गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको भेड़ और भेड़िए पार्ट 3 पढ़ाने जा रही, जिसके अंतर्गत लेखक ने आज के प्रजातंत्र की व्यवस्था पर व्यंग किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि वास्तव में कुछ लोग सामने से कुछ और होते हैं और दिखावा वो कुछ और करते हैं। हमारे देश के प्रजातंत्र का भी यही हाल है। यहाँ पे इतने रंगे सियार बैठे हैं कि समूचा देश जो है वो उनसे खतरा है, उनको उससे। हमें अपने आप को तथा अपने देश को इनसे बचाना है, अन्यथा हमारे देश की जनता का भी वही हाल होगा जो इन भेड़ों का हुआ। तो छले जाने से अच्छा है कि वास्तविकता को जानकर उसी के अनुकूल कार्य करें, वरना रंगे सियारों से तो धरती भरी पड़ी है। कहने का अर्थ क्या है कि आज का जो युग है प्रजातंत्र में सब अपने मुखौटे लगाकर बैठे हुए हैं और उसमें ये दिखाई पड़ता है कि शासन जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो होते कुछ हैं और अपने आप को प्रदर्शित कुछ और करते हैं। तो लेखक का व्यंग है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। हमें धोखा मिले, हम छले जाएं, उससे अच्छा क्या है कि हम उनकी सच्चाई जान लें और हम उनकी सच्चाई को जानकर उन्हीं के अनुसार, उसी के अनुसार कार्य करें। वरना जो कहानी में सियारों का हाल हुआ है वही हाल हमारा होगा। यहाँ पे इस कहानी के अंतर्गत कि रंगे सियारों से तो पूरी धरती भरी पड़ी है। तो एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुँच गए कि जहाँ उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और सर्वसम्मति से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र मतलब प्रजा जो है, प्रजाजन जो है वो अपने राजा को चुने। उनको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उनकी सभ्यता है जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। तो उसके लिए उन्होंने सब पशुओं ने निर्णय किया कि हम लोग मिलके सब लोग एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाए जिसमें हम लोग सर्वसम्मति से एक अपना राजा चुने। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वह आया मतलब सब पशु जो थे वो सब प्रसन्न हो गए कि चलो एक लहर आई कि जो हम भी अपनी मनमर्जी से अपना राजा चुन सकते हैं। और उन्हें लगा कि वो सुख समृद्धि और सुरक्षा उनको मिलेगी। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी के चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं। मतलब जहाँ की कहानी बताई जा रही है उसमें भेड़ बहुत सारी थीं। निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि जीवधारी किसी को ना सताएं, ना मारें, सब जिएं और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। मतलब भीड़ जो है बहुत सुकोमल प्राणी है, बहुत सीधी सादी। तो उन्हें लगा कि अगर ऐसा शासन व्यवस्था आ रही है कि जिसमें प्रजा अपने राजा को चुनेगी तो अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, तो उन्हें लगा कि हम लोग भी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और हम उनसे कह देंगे कि ऐसी कानून व्यवस्था बना दें कि कोई भी जीवधारी मतलब कोई भी किसी जीव को ना खाए और सब अपने जिए और जीने दो का एक नारा हो जाए कि सब जिए और जीने दें, शांति से रहें, स्नेह से रहें, बंधुत्व से और सहयोग पर समाज आधारित। तो मतलब सब आपस में प्रेम भाईचारे से रहें। और इधर भेड़ियों ने सोचा हमारा अब संकट काल आया। भेड़िए अपना दिमाग लगा रहे तो उन्हें लगा कि अब हमारा तो संकट काल आ गया, क्योंकि भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। क्योंकि भेड़ें वहाँ पे ज़्यादा थी तो उन्हें लगा कि अब तो भेड़ों का ही राज हो जाएगा। और भेड़ियों को लगा कि अब हमारा तो संकट काल है, क्योंकि भेड़ें हैं वो अपने हिसाब से राजा चुन लेंगी और वो अपने हिसाब से कानून बना देंगे। कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा। क्योंकि भेड़िया जो है वो तो भेड़ों को खा जाते हैं, जानवर वो तो मांसाहारी होते हैं। तो अब उन्हें लगा कि ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि भेड़ें अधिक हैं और भेड़िए कम हैं। तो भेड़ें तो अपने सर्वसम्मति से अपने हिसाब से वो अपना राजा चुन लेंगी और वो नया नियम लगा देंगे कि कोई भी मांसाहारी मतलब कोई भी मांस ना खाएगा, कोई पशु को नहीं मारेगा। अगर ऐसा आ गया तो वो क्या घास खाना शुरू कर दें। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों में तो लाज बढ़ता जाता और जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। ठीक है, जब भेड़िए होते हैं उनके आसपास कोई ना कोई सियार जरूर रहता है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं।
सियार का काम क्या है कि भेड़िया जब मांस खा लेता है तो वो क्या करते हैं, जो हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, हड्डियों में जो मांस लगा रहता है, उस मांस को वो लोग कुतर कर खाते हैं और हड्डियों को चूसते हैं। ये भेड़िए जो हैं के आसपास दो मिलाते रहते हैं। ये जो सियार होते हैं, इनका काम क्या है कि भेड़ियों के आसपास दो मिलाना और उनकी सेवा करते हैं, और मौके मौके पर क्या हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय जयकार बोलते हैं, मतलब उनकी गुलामी करते रहते हैं। एक बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति का अपना बनाकर कहता हो। खैर, भेड़िए ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ? तो सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ शेर और रीछ को तो लेते नहीं, पर हम इतने बदनाम है कि हमें वहाँ कौन पूछेगा? तो सियार ने सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो, और फिर बोला, बस अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% और भेड़े तथा ने छोटे पशु 90% हैं, भला हमें कौन चुनेगा? तो कहानी में क्या है, अभी तक आपको क्या समझ में आया कि भेड़ जो वहाँ पे राज बन रहा था, भेड़ें ज़्यादा थी, भेड़िया कम थे। भेड़ियों को लगा कि अब तो भेड़ों का राज हो जाएगा और उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। भेड़ियों के आसपास सियार रहते हैं, तो सियार ने जो उनकी गुलामी करते रहते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि चलिए कहीं ऐसा दिमाग लगाते हैं कि हमारा ही राज हो जाए। तो वो भेड़िए को एक उपाय बताने लगे। ठीक।